बिना भ्रष्टाचार के क्या ये मूर्ति गिर सकती थी? आज से पहले की इतनी मूर्तियां 1957 की नेहरू जी के जमाने की एक मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है शिवाजी महाराज की, वो तो आज तक नहीं गिरी। 45 किलोमीटर छोड़ो, वहाँ 125 किलोमीटर के 150 किलोमीटर की सुनामी आ गई, तूफान आ गए, तब भी नहीं गिरी। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो मूर्ति क्यों गिरती? और आपने मूर्ति के टुकड़े गिरे हुए भी देखे होंगे, कितनी पतली लेयर है, वो तो गिरनी है। पुतला सा बना के खड़ा कर दिया था, इन्हें लगा कुछ नहीं होगा। इससे पहले आप जाओ तो वहाँ पे उज्जैन महाकाल में भी इन्होंने यही काम करा था, सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई थी परिसर में, एक ही आंधी तूफान में आके वो गिर के बाद में कौन है? अभी तो हमने प्रतीकात्मक मूर्तियां लगाई थी, अभी हम पक्की मूर्तियां बन रही हैं, उन पे काम चल रहा है, वो हम बाद में लगाएंगे। आदमियों को लल्लू बना रहे हो, अगर वो गिरती नहीं तो तुम्हारी पोल नहीं खुलती, पोल खुल गई तो प्रतीकात्मक मूर्तियां लगाई थी। तो पहले से क्यों नहीं लगाई तुमने पक्की मूर्ति भाई? क्यों नहीं लगाई? हार रही है बीजेपी के नहीं? पूरी तरह साहब, पूरी तरह महाराष्ट्र में भी हारेगी, झारखंड में भी हारेगी। और महाराष्ट्र को लेकर जो मूर्ति थी उसको लेकर मोदी जी ने माफी मांगी, लेकिन जो विपक्ष है अब भी इस बात पर अड़ा वो ये कह रहा है कि मोदी जी ने अहंकार में माफी मांगी है, चुनाव आ रहे इसलिए माफी मांगी। जाहिर बात है। और तो क्या कैसे देखते हो आप जो है उस चीज को? चुनाव जाहिर बात है, ये आज की बात थोड़ी है। पंजाब में जब चुनाव थे उससे पहले किसान कानून वापस लिए गए थे, क्यों? इन्हें पता था पंजाब में सूपड़ा साफ होना है, लेकिन किसान कानून वापस लेने के बाद इन्होंने सोचा शायद हमारी 2 4 5 सीटें आ जाएं किसी भी तरह से। अल्टीमेटली किसान तो फूके बैठे थे, एक भी वोट इन्हें नहीं मिला, एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। वही चीज़ अभी महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों को अभी तक डिक्लेयर नहीं होने दिया है। केचुआ को साफ निर्देश है कि जब तक हम ना कहें तब तक तुम इसमें चुनाव डिक्लेयर नहीं करोगे। केचुआ साफ बात है, केचुआ कमीशन को कह रहे हो? हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट फॉर्म उसकी केचुआ है। बिना रीढ़ का प्राणी होता है केचुआ। आज की डेट में उसमें 3 कमिश्नर बैठे हैं और तीनों के में से एक की रीढ़ नजर नहीं आती। साफ बात है। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में आप चुनाव घोषित कर रहे, 2 राज्यों को टाल दिया आपने, क्योंकि वहाँ आपकी बीजेपी के आकाओं की गोटी फिट नहीं बैठ रही। हरियाणा में इनका सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में इनका कैंडिडेट नहीं है। सुबह इन्होंने 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली बीजेपी ने, शाम होते वो लिस्ट वापस ले ली। पता है हारेंगे वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ पड़ा इनका, और झारखंड में भी इनका साफ होना है मामला। तो इस वजह से कोशिश में लगे जरा चुनाव आगे टल जाए, कोई मामला हो जाए, लेकिन अब ऊपर वाले ने भी ठान लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सीधा इंडिकेशन दे दिया, मेरे नाम पे भ्रष्टाचार करोगे ऐसे मेरी मूर्ति ऐसी अब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, बाहर जाओगे अब। लेकिन महाराष्ट्र में वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, वो कह रहे हैं कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके। बिना भ्रष्टाचार के क्या ये मूर्ति गिर सकती थी? आज से पहले की इतनी मूर्तियां 1957 की नेहरू जी के जमाने की एक मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है शिवाजी महाराज की, वो तो आज तक नहीं गिरी। 45 किलोमीटर छोड़ो, वहाँ 125 किलोमीटर के 150 किलोमीटर की सुनामी आ गई, तूफान आ गए, तब भी नहीं गिरी। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो मूर्ति क्यों गिरती? और आपने मूर्ति के टुकड़े गिरे हुए भी देखे होंगे, कितनी पतली लेयर है, वो तो गिरनी है। पुतला सा बना के खड़ा कर दिया था, इन्हें लगा कुछ नहीं होगा। इससे पहले आप जाओ तो वहाँ पे उज्जैन महाकाल में भी इन्होंने यही काम करा था, सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई थी परिसर में, एक ही आंधी तूफान में आके वो गिर के बाद में कौन है? अभी तो हमने प्रतीकात्मक मूर्तियां लगाई थी, अभी हम पक्की मूर्तियां बन रही हैं, उन पे काम चल रहा है, वो हम बाद में लगाएंगे। आदमियों को लल्लू बना रहे हो, अगर वो गिरती नहीं तो तुम्हारी पोल नहीं खुलती, पोल खुल गई तो प्रतीकात्मक मूर्तियां लगाई थी। वो पहले से क्यों नहीं लगाई तुमने पक्की मूर्ति भाई? क्यों नहीं लगाई? हार रही है बीजेपी के नहीं? पूरी तरह साहब, पूरी तरह महाराष्ट्र में भी हारेगी, झारखंड में भी हारेगी। और महाराष्ट्र में जैसे भी हमने पूछा था, महाराष्ट्र में मूर्ति गिरी, उसके बाद जो है 36 करोड़ रुपए की मूर्ति लगी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जब मूर्ति गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की, मोदी जी ने माफी मांगी। अब जो विपक्ष है वो कह रहा है हम आपकी माफी जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे देखते हो उस चीज को? छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए राम है, मैं आपको बता, राम है, वो भगवान है। महाराष्ट्र वाले उनको भगवान मानते हैं। जैसे हमारे आराध्य श्री राम हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मूर्ति खंडन होती है तो हमारा खून उबाल मांगता है। अगर किसी ने उसको बनाया है तो ये भ्रष्टाचार हुआ है, भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। और उस गरीब आदमी के खून पीसने की कमाई का पैसा किसी गुजराती को आपने दिया है। जिसने भी मूर्ति बनाई वो पाटिल है, वो पैसा कहाँ गुजरात गया है। और उसका CBI इंक्वायरी बैठा ली जाएगी, चुनाव आते दे, सत्ता बदलने दीजिए, एक एक पैसे का हिसाब होगा। माने शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति खंडित हुई है उसको यही पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी तरीके से बनाएगी और फिर से शिवाजी महाराज का झंडा लहराएगा। मोदी वो जो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं मोदी जी ने जो है अहंकार में माफी मांगी है, चुनाव आ रहा है इसलिए माफी मांगी है। देखिए, माफी मांगने का तर्क अलग था जिस दिन मूर्ति टूटी है। आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, आप एक्स पे लिख देते ना, आपने वेट किया कि मुझे हरियाणा जाना है, चुनाव का माहौल है, वहाँ जाके जनता के सामने मारेंगे।
माफ़ी आप एक्स पे लिख के मांग सकते थे, फिर जाते फिर मांगते। तो ये लगता कि हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है इस मामले में, लेकिन आपने वेट किया वहाँ पर जाकर जनता के सामने कि हाँ वोट कुछ कन्वर्ट करेंगे। पर हाँ मुझे लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र इनके कब्जे में नहीं है। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, बीजेपी बैकफुट पे हो गई आप लोग? बैकफुट में जीरो, हरियाणा महाराष्ट्र दोनों में, ये जम्मू कश्मीर जीरो। और ये फिर भी बता रहा ये संविधान के लिए गड़बड़ा। आप बोल रहे हैं इधर और छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना बड़ा अपमान है, इससे बड़ा अपमान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। 3600 करोड़ रुपए की वो मूर्ति बनाई गई थी, बीजेपी के राज में बनी, और उसके बाद उनका उद्घाटन हमारे यही पनोती साहब ने करा था 4 दिसंबर 2023 को, और आज 8 महीने बाद आप देख लो उसकी हालत क्या है। और उसी महाराष्ट्र में एक 1957 के नेहरू जी के कार्यकाल में स्थापित मूर्ति आज तक भी सीना तान के खड़ी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना बड़ा अपमान है, इससे बड़ा अपमान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। ऐसी मूर्ति 3600 करोड़ रुपए लगा के भी ऐसी मूर्ति बना रहे हो जो कह रहे हो कि जी 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी इसलिए मूर्ति गिर गई। ओ भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी मूर्तियाँ 100-100 150 किलोमीटर के तूफान आ गए, कोस्टल एरिया में 150 200 किलोमीटर की सुनामी आ गई, तब वो मूर्ति नहीं गिरी। हरिद्वार में कितना पानी आता है, वहाँ शिव जी की मूर्ति है, कभी आज तक वो हिली अपनी जगह से? बीच में बैठी है, पूरे गर्दन तक पानी आ जाता है, वो वैसी की वैसी रहती है। और सैकड़ों कितना उसमें कुछ हजार कुछ लाख रुपए उसमें लगे हुए हैं, और ये 3600 करोड़ लगा के कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा रहे हैं उन्होंने। वैसे नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय है, शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय है, और उन्हीं शिवाजी महाराज पूजनीय का नाम लेके 3600 करोड़ रुपए का घोटाला आप करके बैठ गए। आपने पीछे एक बयान देखा होगा जेपी नड्डा जी का कि हमारे 450 कार्यालय तो तैयार हो गए हैं, हमारे हम 780 कार्यालय बनाएंगे। तो सारा पैसा वहाँ लग रहा है, और इनके किसी भी कार्यालय की जो लागत है वो 100 करोड़ से नीचे की नहीं है। हर कार्यालय इनका कम से कम छोटे से छोटा कार्यालय इनका 100 करोड़ का है। नड्डा जी का बड़े बड़े उसमें अखबार में बयान आया कि हम 780 कार्यालय पूरे देश में स्थापित करेंगे, लेकिन आज तक उनका ये बयान नहीं आया कि हम 700 यूनिवर्सिटी बना देंगे, या हम 700 स्कूल और खोल देंगे, या हम मेडिकल कॉलेज और खोल देंगे, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर और खोल देंगे। ना, हम अपने कार्यालय खोलेंगे, तुम हमें चंदा दिए जाओ, हम घोटाला करे जाएं, अपनी पढ़ाई करे जाएं, सीधी सी बात है। सारा पैसा बीजेपी की जेब में जा रहा है। राष्ट्र का केस है, जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरी थी उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि माफ़ी जो है अहंकार भरी है, और मोदी जी पहले बात तो उसके माध्यम में जांच होना चाहिए, इसमें कितना पैसा लगाए, कितना माध्यम मूर्ति गिरी कैसे है, इसमें कितना लंबा घोटाला हुआ है। माफ़ी मांगने से मैं भी अगर 1 करोड़ का घोटाला कर लूँगा, मैं भी जनता से माफ़ी मांग लूँगा, तो यार तो फिर घोटाला बढ़ता रहेगा। ये जैसे विपक्ष का आप जांच कराने की मांग करते हो, CBI लगा देते हो, ED लगा देते हो, तो उस पर बाबा इसे जांच करा के और आप पता चलना चाहिए इसमें कितना घोटाला हुआ है। मूर्ति ऐसे गिर के जा सकती है, बताइए आप, बहुत बड़ी बात है मूर्ति गिरना। जो बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे, मोदी जी ने तो माफ़ी मांग ली है। फिर यार मैं ये कहूँगा, मतलब बंगाल पे आप राजनीति कर रहे हो, दूसरे विपक्ष पे कोई आ जाए तो आप भी राजनीति करते हो। तो राजनीति, हर पार्टी वाले राजनीति को बंद करना चाहिए, सच्चाई है उसको दिखाना चाहिए, राजनीति बिल्कुल ना करें आप। अच्छा। कोई भी हो। अभी क्या लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये जो मुद्दा बनने वाला है इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, मुद्दा बनना चाहिए, मुद्दा बन गया। ये बड़ी बात है भाई, ये मूर्ति गिनना इतना पैसा मानते उसमें लगा है, मतलब उसकी जांच होना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए, और मुद्दे के साथ उसकी जांच होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और वहाँ की सरकार है उसकी जिम्मेदारी, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, और दोनों मानते एक ही सरकार है कि दूसरे सरकार नहीं, विपक्ष की सरकार नहीं वहाँ पे, और होना चाहिए। और चाहे मानते में विपक्ष की सरकार हो, उसमें भी अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार को मानते में उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। आपके हाथ में मानते में सब कुछ है, आप चाहो तो काम कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। लग रहा है जैसे महाराष्ट्र जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर है बीजेपी। मेरी समझ में बीजेपी मानते में साफ होने वाली बात है, जो हालात बीजेपी के हैं, बीजेपी साफ होने वाली है। बीजेपी वहाँ से मतलब जीतने वाली नहीं है। जो हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में हाफ हुआ है, अब साफ होने वाली है हरियाणा में। मेरी सोच है हरियाणा में साफ होने वाली है। हालात देश के जो है ना, मतलब यानी एक तरफा कोई बात नहीं होना चाहिए, सारी बातें होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो कोई भी हो, जो गलत काम करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उस पर कानून होना चाहिए। अभी तक 10 साल में अभी तक आपने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया रेप पे। आज तक आपके राज्य में रेप हुए, एक नहीं बहुत राज्यों में हुए हैं, आपने अभी तक कानून नहीं बनाए। आप आज मानते में धरना दे रहे हो आप। अब मायावती बता रहे, सॉरी, तुम्हारे ममता बनर्जी 10 दिन में कानून ला रही है, 10 दिन में उसको फांसी दी जाएगी। आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, मेरा मानना है ये समर्थन नहीं करेंगे।